नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी रिवर्स चार्ज के बारे में। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चली गया है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जीएसटी क्या होती है। तो जीएसटी को समझने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जीएसटी का एक वीडियो हमने बना रखा है आपके लिए, तो आप उसको देख सकते हैं और जीएसटी को समझ सकते हैं। तभी आपको क्या है, जो जीएसटी रिवर्स चार्ज है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रिवर्स चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज कहाँ लागू होता है और रिवर्स चार्ज की ज़रूरत क्या है, आरसीएम के तहत आपूर्ति का समय क्या है और आरसीएम के तहत जीएसटी का भुगतान किसे करना चाहिए और आरसीएम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जिसे हम बोलते हैं आईटीसी। ठीक है, और सेल्फ इन्वॉइस क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज जो है सप्लायर और कस्टमर और जो टैक्स होता है, जो सामान प्रोवाइड कराता है सप्लायर हमें, उस पर क्या है जीएसटी लगती है, यानी कि कोई टैक्स लगता है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में एक संबंध होता है। तो वो किस प्रकार से होता है कि टैक्स किस प्रकार से पे करते हैं, उसी के आधार पर जो है रिवर्स चार्ज की ज़रूरत पड़ती है कि रिवर्स चार्ज लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सप्लाई है वो क्या है, हमें रिसीवर को क्या है सामान प्रोवाइड करा देता है और उसमें क्या है विथ जीएसटी होता है, यानी कि जो बिल होता है वो जीएसटी के साथ में होता है। तो हम क्या है उसका भुगतान कर देते हैं जीएसटी के साथ में ही। ठीक है, और जो सप्लायर है वो डायरेक्ट क्या करता है, जो सरकार है उसको जीएसटी टैक्स जो है दे देता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कोई भी रिवर्स चार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली क्या है जीएसटी दे दी गई है। ठीक है, अगर जो सप्लायर है, यानी कि जो हमें सामान, हम जिससे क्या है सामान ले रहे हैं, यानी कि मान लो इनसे हम क्या है सामान ले रहे हैं, तो इनसे सामान ले रहे हैं और ये क्या है जीएसटी नेटवर्क में नहीं है। तो जीएसटी नेटवर्क को समझने के लिए आपको हमारे जीएसटी की वीडियो को देखना है। ठीक है, और तो ये जीएसटी नेटवर्क में यदि नहीं है तो क्या होगा कि ये जो है इनके जो सरकार है उसके, ये सरकार के पास इनकी कोई भी जानकारी नहीं है कि आप ये क्या बेच रहे हैं, कितना रुपए का सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये हमें क्या है एक बिल देते हैं। ठीक है, बिल दिया इन्होंने हमें, क्या है बिल दिया और हमने क्या है विदाउट जीएसटी बिल का भुगतान कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है जब हम सामान खरीदते हैं और हमने क्या है जीएसटी नेटवर्क के दायरे में ये नहीं है और हम क्या है जीएसटी नेटवर्क के दायरे में हैं, तो हमें क्या है जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। तो हम क्या है डायरेक्ट वहाँ पे गवर्नमेंट को जीएसटी का भुगतान करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है रिवर्स चार्ज लागू होता है। ठीक है, आप समझते हैं कि रिवर्स चार्ज कहाँ लागू होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो हम क्या है एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि हमने जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, जिनसे हम सामान ले रहे हैं वो क्या है जीएसटी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। तो क्या हमें जीएसटी जो है रिवर्स चार्ज लागू होता है। ठीक है, तो और कौन कौन सी कंडीशन हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर द्वारा कंपनी को प्रदान की गई सेवाएं, और तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए द्वारा स्पेसिफाइड पर्सन को सड़क मार्ग द्वारा गुड्स की सप्लाई, और एडवोकेट या एडवोकेट फर्म द्वारा किसी बिजनेस इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रदान करना। उसके बाद में है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा बिजनेस इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रदान करना। उसके बाद है रिकवरी एजेंसी द्वारा बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल संस्थाओं एनबीएफसी को प्रदान सेवाएं। और उसके बाद है किसी भी पर्सन यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति द्वारा पार्टनरशिप फर्म में स्पॉन्सरशिप की सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है भारत के बाहर सर्विसेज को इंपोर्ट करने पर रिवर्स चार्ज लागू होगा, और रिवर्स चार्ज को इंपोर्ट करना इंटर स्टेट सेल माना जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या है हमें आईजीएसटी देनी होती है, आईजीएसटी पेबल होती है। ठीक है, उसके बाद है बीमा एजेंसी द्वारा बीमा कंपनी को प्रदान सेवाएं, वहाँ पे भी क्या है हमें जीएसटी रिवर्स चार्ज देना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशन है, वहाँ पे हमें क्या है रिवर्स चार्ज देना पड़ता है, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन रहता है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को शॉर्ट में बोलते हैं आरसीएम। ठीक है, आप समझते हैं कि रिवर्स चार्ज की ज़रूरत क्या है। रिवर्स चार्ज का लागू करने का मेन उद्देश्य है कि जो टैक्सेस हैं और जो करों के दायरे हैं उनके बढ़ाने के उद्देश्य से ही क्या है रिवर्स चार्ज लागू किया गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई दुकानदार है,
मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसने क्या है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर किया, यानी कि जो वो क्या है जीएसटी नेटवर्क में शामिल नहीं है, तो सरकार को उसे क्या है कोई टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उसकी कोई भी डिटेल नहीं है। तो वहाँ पे सरकार क्या करती है, जीएसटी रिवर्स चार्ज लागू करती है। अब मान लो ये जो दुकानदार है इससे कोई भी सामान खरीदेगा, सामान खरीद लिया, तो वहाँ पे क्या है ये उसके जो बिल इनवॉइस है उसमें क्या है जीएसटी नहीं जोड़ेगा। तो जब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो जो है हमारा इनवॉइस जो है यानी कि बिल जो है उसकी जांच की जाती है, ठीक है। तो उसकी जांच में क्या पता चलता है कि जीएसटी नहीं दिया है, तो उसमें क्या होता है कि जो दुकानदार है यानी कि जो सप्लायर है उसने क्या है जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, इसीलिए उसने क्या है जीएसटी उसमें नहीं जोड़ रखी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो लेने वाला होता है, सामान खरीद रहा है, वो क्या है उस जो जीएसटी है, जीएसटी का भुगतान डायरेक्ट सरकार को कर देता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि जीएसटी रिवर्स चार्ज की ज़रूरत क्या है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि टैक्स की चोरियों को बचाना और जो जीएसटी है उसको वसूलने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आरसीएम के तहत आपूर्ति का समय क्या है, ठीक है। जैसे भुगतान की तिथि है, जब भी हमने जो भुगतान किया है पैसों का वो तिथि और चालान की तिथि, ठीक है। ये जो 60 दिन लिखा है इसको मैं आपको समझाता हूँ अभी। और प्राप्तकर्ता यानी कि जब भी हम सामान करते हैं तो सामान खरीदते हैं तो हम कहीं पे उसको लिखते हैं कि हमने इस तारीख को ख़रीदा है और इतने रुपए का सामान खरीदा है, तो या फिर वहाँ से देखी जाती है जो तिथि है वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मान लो हमने क्या है भुगतान क्या किया कि मान लो हमने भुगतान किया 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2000 को हमने क्या किया भुगतान कर दिया। ये डेट कोई भी हो सकती है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 जुलाई को भुगतान किया, ये भुगतान की तिथि है। और चालान की तिथि क्या होगी, तो चालान की तिथि क्या है कि जब हम भुगतान यानी कि जो आरसीएम जब मैकेनिज्म लागू होता है, आरसी मैकेनिज्म लागू होता है, तो क्या होता है कि भुगतान की तिथि जब हम क्या है एक चालान मिलता है कि आपको जो है रिवर्स चार्ज लागू होगा आपके, तो वहाँ पे क्या हमें एक चालान मिलता है। तो चालान क्या है, ये जो तिथि है इसके 60 दिन पहले का होता है, ठीक है। ये जो तिथि है इसके 60 दिन का पहले का होता है, यानी कि ये क्या हो गया 15 मई। तो 60 दिन के बाद में हमें तुरंत क्या है ये जो आरसीएम का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 महीने हो जाएंगे हमारे 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई को। तो उसके अगले दिन 15 जुलाई है, 15 जुलाई को हमें क्या है भुगतान करना पड़ेगा। और तो ये हमने समझ लिया कि आरसीएम के तहत आपूर्ति का समय क्या है, ठीक है। आप समझते हैं कि आरसीएम के तहत जीएसटी का भुगतान किसे करना चाहिए। माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को कर चालान यानी कि जो उसको एक चालान दिया जाएगा उसमें उल्लेख करना होगा कि क्या आरसीएम के तहत कर भुगतान है। तो आरसीएम का हमें भुगतान करने से पहले यानी कि रिवर्स चार्ज देने से पहले हमें क्या है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कुछ बातें हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहले है कि माल या सेवाओं का प्राप्तकर्ता आरसीएम के तहत भुगतान की गई कर राशि पर आईटीसी यानी कि आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तभी उठा सकता है जब ऐसी वस्तु या सेवाओं का उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि एक कंपोजिशन डीलर को आरसीएम के तहत देयता यानी कि जो लायबिलिटी है का निर्वहन करते समय सामान्य दरों पर कर का भुगतान करना चाहिए, न कि संरचना दरों पर, ठीक है। साथ ही वे भुगतान किए गए कर के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी के दावा करने के लिए अपात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि जीएसटी मुआवजा उपकरण आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर पर लागू हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। आप समझते हैं कि आरसीएम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। एक आपूर्तिकर्ता आरसीएम के तहत भुगतान किए गए जीएसटी के आईटीसी के रूप में नहीं ले सकता। प्राप्तकर्ता वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति पर आरसीएम की तहत भुगतान की गई जीएसटी राशि पर आईटीसी का लाभ
तभी उठा सकता है जब ऐसे सामान या सेवाओं का उपयोग किया जाता है या व्यवसाय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है। प्राप्तकर्ता रिवर्स चार्ज के तहत वस्तुओं या सेवाओं पर आउटपुट जीएसटी का भुगतान करने के लिए आईटीसी का उपयोग नहीं कर सकता और केवल नकद में भुगतान किया जाना चाहिए। समझते हैं कि सेल्फ इनवॉइस क्या है। एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से खरीदे जाने पर इनवॉइस किया जाना है और सामान्य सेवाओं की ऐसी खरीद रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका आपूर्तिकर्ता आपको जीएसटी अनुपालन चालान जारी नहीं कर सकता। ठीक है। इस प्रकार आप उनकी ओर से करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस मामले में इनवॉइस बनाना आवश्यक होता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी जानकारियाँ मिलें। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। धन्यवाद।